हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं सुनील लंगड़ा आप सबका हमारी नई वीडियो में फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट हो गया था। उसमें जो है हमने 3 लेक्चर किए हैं और काफी अच्छे टॉपिक्स जो है हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखें उसे। आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 था ये, इसे जरूर देखें। इस पे जो है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। हमने एक फॉर्मूला किया था, देखिए वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, इस रो की वैल्यू होती थी एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, इस अगर आर को हम इस रो को अगर हम यहां पे रखें तो रो बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एन ई स्क्वायर टाउ, साथ में यहाँ पे एल और ए। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने ये सीखा था और एक फॉर्मूला हमने ये सीखा था। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमने सीख लिए थे, किस तरह से ये आते हैं, किस तरह से जैसे इनको डिराइव करते हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो अपने वीडियोस में लास्ट में जाके आप देख सकते हो इनकी प्लेलिस्ट में। तो देखिए यहां से एक चीज पता लग रही है कि जो m है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में हम बात कर रहे हैं पहले। फिर उसके बाद जो E है वो क्या है भाई, वो है एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू। एलिमेंट्री चार्ज जो कि फिक्स्ड होता है, कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसमें से अब लेंथ किसी चीज की, जैसे कोई भी आपका कंडक्टर आप लेते हो तो वो भी फिक्स होती है, एरिया भी फिक्स होता है, मतलब बाकी सब चीजें लगभग क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता लग रहा है कि भाई जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। और इसमें भी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये जो आपका एलिमेंट्री चार्ज है ये कांस्टेंट है। एन जो है ये थोड़े बहुत चेंज होंगे बट इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पे भी हमें क्या पता लगेगा, देखो रो जो है वो है इनवर्सली किसके, टाउ के। अब टाउ क्या है, टाउ जो ये टाउ है क्या था, हमने पढ़ा था रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है भाई, रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से समझिए, बड़ा आसान टॉपिक है और 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा, एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, ये था कोलिजन गैप था, टाइम गैप, कोलिजन टाइम गैप। ठीक है, एक तरह से अब क्या आप बोल सकते हो, कोलिजन टाइम गैप मतलब एक जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एटम से या कर्नल से टकराएगा तो नेक्स्ट में जब टकरा रहा है वो नेक्स्ट कोलिजन के लिए जो टाइम होता है उसे बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम ये सब चीजें हमने पहले पढ़ ली थी। यहाँ पे जो मुद्दा है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए तो यहां से आप रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसी का कर लीजिए। मेनली हमारा जो टॉपिक होता है वो रेजिस्टिविटी का होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का अगर आ जाता है तो वही सेम कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो हमें पता है अभी, देखिए रो इज इक्वल टू क्या था, एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर क्या हुआ भाई, इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखिए एरो ऊपर है, यस ये इंक्रीज है इसका मतलब। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, देखिए उससे क्या होगा, जो आपका टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम हमें जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे भाई, अब टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर मिला किसको, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे उनको मिला, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई। ठीक है, वो क्या करेंगे, कोलिजन बार बार मारेंगे, मतलब उनकी जो टक्कर का टाइम था, उनका जो टाइम गैप ज्यादा था वो क्या हो चुका, अब कम हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, डिक्रीज हुई। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर से क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इनकी। ठीक है, इसकी
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, कोलिजन टाइम उनका घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम जिसे बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर घट रहा है, देखिए रो है एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताया था हमारा एलिमेंट्री चार्ज। एन जो होता है वो नंबर डेंसिटी है, एन क्या है, नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अगर बात करें हम मेटल की, स्टार्टिंग में जो बात करते हैं हम मेटल की बात करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कंडक्टर। क्या बोल देते हैं भाई, कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो नंबर डेंसिटी होती है, टेम्परेचर बढ़ने से कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, माइनर सा इफेक्ट आता है। तो इसे भी हम लगभग क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो एन भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। तो रो था 1/टाउ, और टाउ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अब ये चीज अगर डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, इंक्रीज। तो ये होगा भाई रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये किसके केस में हुआ, ये मेटल के केस में हुआ। किसके केस में हुआ, ये मेटल के केस में हुआ। तो लिख देते हैं साइड में, मेटल के केस में क्या है भाई, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वो मेटल के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मेटल में क्या होता है भाई, हम जो कंडक्टर लेते हैं उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा वाइब्रेट होंगे, और ज्यादा जल्दी वाइब्रेट होंगे, जल्दी वाइब्रेट होंगे तो उनकी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी कॉमन सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। तो सिंपल आपको याद रखना है कि मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। सॉरी यहाँ पे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ये याद रखिए। इन पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब बात करते हैं भाई सेमीकंडक्टर पर। अगर आपके पास सेमीकंडक्टर हो फिर क्या होगा, तो देखिए अगर आपके पास क्या हो, सेमीकंडक्टर का अगर हम केस लेते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्या बनते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां पे एन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ा था कि रो जो है वो 1/n है और रो जो है 1/टाउ है। क्या केस होगा, देखिए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में जैसे होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसलिए वहां पे नंबर डेंसिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये चीज हम अपने 14th चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी सुनिए कैसे होता है ये। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज हुआ, ठीक है। पहले रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, तो उससे क्या होगा, कोलिजन टाइम जो होगा वो घट जाएगा। कोलिजन टाइम क्या होगा, घट जाएगा भाई, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन इसको अभी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए जैसे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा, यहां पे जो एन है जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी या फिर क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होंगे, एन क्या होंगे भाई, इंक्रीज होंगे। क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे, थर्मल एनर्जी जब दोगे आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, वो गेन करेंगे उस एनर्जी को और अपने शेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एन है ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे जो टाउ था, जो रिलैक्सेशन टाइम था, वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होने के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, रेजिस्टिविटी। बट यहाँ पे क्या है,
एन क्या है भाई, इंक्रीज हो गया। अगर एन इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज हो गया, सिंपल है। तो यहां पे क्या होता है कि जो एन इंक्रीज है वो ग्रेटर होता है किससे, टाउ डिक्रीज से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम के घटने से, ठीक है। मान लो ये कितने हैं 10, तो वो उस पर फर्क पड़ा सिर्फ 3 का, तो 7 हो गए, तो 7 चीज बची है ना, तो ये चीज बढ़ गई, ये बढ़ गई तो ये घट गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको बैलेंस कर देता है कौन, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी अब यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर है टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज, याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। हाँ जी, ये सुपर कंडक्टर की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं भाई, सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, देखिए हमने पढ़ा कि मेटल के अंदर, अभी हमने पढ़ा मेटल्स के अंदर कि भी जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे ही रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। मेटल में डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इनक्रीज, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं समझिए ध्यान से, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी क्या हो गई भाई, डिक्रीज होगी। देखिए मतलब कहने का मतलब द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऐसे लिखेंगे हम, द टेम्परेचर बिलो विच, एट विच भी ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, वो आपकी मर्जी, ये लिखिए, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो, उसे बोलते हैं भाई कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको भी, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। समझिए सुपर कंडक्टर क्या होते हैं कुछ, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे क्या होता है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का ज्यादा होता है, 0 होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। एंड these type of material is called as superconductor, ठीक है। तो समझ आ गया भाई, ये भी अच्छे से सुपर कंडक्टर हमने कर लिया भाई। कई मेटल्स या कंडक्टर इस तरह के होते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज या रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, कई चीजें ऐसी होती है मेटल जिनमें एक फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो जिनमें ऐसा काम होता है उसे बोला जाता है सुपर कंडक्टर्स, और उस कंडीशन को बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है आपको, देखिए जी, तो 4th नंबर है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, एक तरह से लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। आयंस आप बोल सकते हो कि आयंस होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के। ज्यादातर आपको इलेक्ट्रोलाइट जो मिलता है वो कहाँ पे पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, जो विस्कोसिटी है
विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। समझिए आपको, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, विस्कोसिटी डिक्रीज, मतलब विस्कोसिटी जो ये गाढ़ापन है भाई इसका, ठीक है, गाढ़ापन जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये कैसा होना शुरू हो जाएगा भाई, पतला। अब एक बात सुनो भाई, आप कहीं गए हो, ठीक है, इस चीज से समझो, जैसे आप कहीं भीड़ में हो, तो वहां भीड़ है तो मतलब वो क्या है, विस्कस है, बड़ा गाढ़ा है। जैसे पुलिस आई, उन्होंने भीड़ को खाली कराया, तो आप क्या करोगे, आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी वैसे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब आपको जगह मिल गई। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या मिल गई अभी, जो आयंस है उनको क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम टू मूव इजिली, फ्रीडम टू मूव इजिली। तो इसलिए क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, या रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझे, समझिए ध्यान से कि आपके पास क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उसको टेम्परेचर दिया, इंक्रीज किया उसका टेम्परेचर, तो उसकी विस्कस जो है विस्कोसिटी वो डिक्रीज हुई, पतलापन हुआ उसके अंदर। उससे क्या हुआ, जो वहां पे आयंस है उनको फ्रीडम मिला मूव करने के लिए। जब वो मूव करेंगे तो क्या होगा, वो करंट इजिली पास कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पर, जो कि है एलॉय। इसमें तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि एलॉय में क्या होता है। फिफ्थ नंबर पे है हमारा एलॉय। इनको तो भाई याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे बनती है हमारी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, कॉइल्स आर मेड ऑफ एलॉय। किससे बनी होती है ये, एलॉय से बनी होती है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ एलॉय। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैग्नीनो होता आपके पास, ठीक है, उसके बाद क्रोम होता है आपके पास। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। तो ये एलॉय है हमारे पास। अब इनमें होता क्या भाई, एलॉय में क्या होता है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ये याद रखिए, सिंपल। कैसे, इसमें क्या होता है, a little change in temperature, a little change in temperature, a little change in temperature। इस little change को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है अभी, ज्यादा इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए, मेटल पढ़ लिया, जिसमें क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। फिर सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो उसमें क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज। फिर हमने पढ़ा सुपर कंडक्टर, जिनमें क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे आकर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। फिर हमने पढ़ा फोर्थ, जो इलेक्ट्रोलाइट, उसमें क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। एलॉय में फिक्स याद रखिए, सिंपल है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर थोड़ा सा भी चेंज उसके अंदर आता है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब कई बार क्या हो जाता है, फॉर्मूले आ जाते हैं हमारे पास इन्हीं से लिस्ट, ठीक है। तो भी देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो भी ये होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज, कैसे होता है, ये होता है R, पहले रेजिस्टेंस के लिए लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा T। ये R क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0 T डिग्री सेल्सियस। ये क्या भी, रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, टेम्परेचर, बट ये टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है भी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट,
टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये क्या होता है अभी, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होता है, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। कैसा होता है ये, मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है R इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का अगर लिखें इसको, रेजिस्टिविटी के लिए तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये है रो, ये रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब इस अल्फा की बात करते हैं पहले, फिर इन पे न्यूमेरिकल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो देखिए मोस्टली आपसे आता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसी के लिए पूछ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें भी ये अल्फा क्या है। तो देखिए अगर हम आर की अगर बात करते हैं, आर की, तो ये था आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आर, इसके नीचे आ गया आर नॉट, यहां पे रह गया 1 प्लस अल्फा टी। अब ये इधर आ गया आर अपॉन आर नॉट माइनस 1 अल्फा टी, ये चला गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये आ जाएगा टेम्परेचर, और ये आ गया अल्फा। तो भाई अल्फा क्या है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अल्फा, अल्फा इज डिफाइंड एज दी, ये क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अल्फा इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, पर यूनिट मतलब नीचे, ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, अभी चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कैसे लिखेंगे, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बाद पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या होता है अभी, इसको केल्विन इनवर्स में भी ले सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इस तरह से होता है। ठीक है, कैसे है कि भाई ये क्या है, डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और पर यूनिट किसके साथ है, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स, सॉरी डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये सेल्सियस में हो सकता है या फिर केल्विन में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है, ये केल्विन में भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। अब अल्फा की अगर बात करें, मेटल टू मेटल और मटेरियल टू मटेरियल, वो कैसा होता है, तो देखिए भाई अल्फा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के लिए, अल्फा अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के लिए तो ये पॉजिटिव होता है। मेटल्स एंड एलॉय के लिए अगर हम बात करें, मेटल एंड एलॉयस के लिए अगर बात करें तो ये नेगेटिव होता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने पहले बोल दिया था कि इसमें से 1 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, वो इनकी वैल्यूज पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर में कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, मेटल एलॉय में कैसी वैल्यू होती है, भी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल करते हैं इन टॉपिक्स पे। आज के जो भी है, जो भी न्यूमेरिकल बनता होगा वो करते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल है देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए थिन, the resistance of a thin silver wire is 1.0 ohm at 20 degree Celsius, 20 degree Celsius. The wire is placed in a liquid. The wire is placed
in a liquid, the wire is placed in a liquid bath and its resistance, ये बाथ में हमने रख दिया बाथ, and its resistance rises to 1.2 ohm. 1.2 ohm. What is the temperature of the bath? What is the temperature of the bath? And given है अल्फा, जो कि मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा, ये फिक्स भी होता है हर एक मटेरियल के लिए, ठीक है। तो इसकी अल्फा की वैल्यू दी है आपको, सिल्वर के लिए जो होता है वही होता है 3.8 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं। आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे होता है टी माइनस टी नॉट, इस तरह से था ना, यही चीज हमने सीखी थी अभी तक। तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, नया टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जो है वो सही कर लेते हैं, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं, इसको वही चेंज कर लेते हैं। आर नॉट, यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, जो कि अल्फा चला गया नीचे, ठीक है, और यहाँ पे हो गया टी माइनस टी नॉट, ये चीज है, ठीक है। तो R माइनस आर नॉट कितना होगा अभी, पहले टेम्परेचर कितना है 1, बाद में कितना हो गया 1.2, तो 1.2 माइनस कितना 1.0, नीचे आ गया 1.0 इंटू 3.8 10⁻3, ठीक है। अब इसके बाद टेम्परेचर निकालना है, भाई। तो स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर कितना हमारा, जो जिसको 0 डिग्री बोल रहे हैं, वो इनिशियल एक तरह से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। चेंज करिए इसको, तो 1.2 में से क्या बचा यहाँ पे 0.2, ठीक है। यहाँ क्या होगा भाई, सिंपल रहेगा ये तो 3.8 इंटू 10⁻⁻3, इधर आ गया ये प्लस हो जाएगा, इधर होगा ये टेम्परेचर। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा भाई 72.6 डिग्री सेल्सियस। कर लीजिए इसको चेंज, कैसे करते हैं देखिए। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है, तो बचा भाई आपके पास 2/38 10⁻3, ठीक है, प्लस 20 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको करते हैं सोल्व, इसको 10⁻3 को ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 2 3, इस तरह से हो गया, क्योंकि 10⁻3 है ना यहाँ पे 10⁻3। अब यहाँ पे करो तो ये होगा 2000 प्लस 20 इंटू 38/38 इज इक्वल टू टी। तो 38 20 को करिए, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 76। देखिए 2 8 16 1 2 3 6 और 1 7, ठीक है। तो इस साथ में क्या है 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आ जाएगा 200 प्लस में कितना था 760 था वो, ठीक है, तो 38। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 276038 टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात कि ये सीधा किस पे जा सकता है अभी 7 पे जा सकता है, ठीक है, 260 आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 72.6 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा आपका टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये तभी न्यूमेरिकल क्या कि जरूरी नहीं है ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब इनिशियल है, ये हमारा फाइनल होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर, तो इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये थे वही न्यूमेरिकल। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए है, अगर आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं तो उस क्वेश्चन को आप जरूर कर दोगे, तो वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए।
हाँ जी, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट मैं लिख देता हूं। ये नेक्स्ट जो है आपको आपका होमवर्क है, एक तरह से क्या है, ये वही होमवर्क है। और इस होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर भेज सकते हैं। तो ये है भाई आपके पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिकल current is due to drift off। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपन। थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, बी है आपके पास वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फिर उसके बाद भाई आपका प्रोटॉन। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियोस जो देखी हैं वो जो है भाई आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने बात की थी कंडक्टर में कैसे चलता है, जो हमारा क्या कौन चीज ड्रिफ्ट करती है, सेमीकंडक्टर में कौन करता है, आयंस में कौन करता है। और वैसे भी आप केमिस्ट्री साथ में पढ़ते हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका आंसर जो है अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर चेक करते हैं कि कितने बच्चों का आंसर जो है ठीक आता है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब